भारत के विभिन्न प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों की यात्राओं का लाभ लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भारत का एक ऐसा किला जिसका निर्माण गौड़ शासकों द्वारा अपने निवास हेतु करवाया गया था, किंतु कालांतर में निरंतर जारी युद्धों एवं हमलों से बचने हेतु एवं ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जिसका उपयोग सेना द्वारा वॉच टावर के रूप में किया जाने लगा। इस प्रसिद्ध किले के बारे में कहावत प्रचलित है कि यहाँ कई सोने की ईंटें गड़ी हुई हैं, जिसे खोजने हेतु समय समय पर कई खोजी दस्तों द्वारा यहाँ खुदाई भी की गई है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भारत की यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी आज की इस यात्रा में हम दर्शन लाभ लेंगे एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान का। जी दोस्तों, हमारी आज की यात्रा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर शहर में स्थित मदन महल के बारे में है। मदन महल का प्राचीन किला गौड़ शासकों के गौरवान्वित इतिहास का प्रतीक रहा है। इसका संबंध वीरांगना दुर्गावती से भी बताया जाता है। मदन महल किले का निर्माण गौड़ शासक मदन शाह द्वारा 1100 ईस्वी में करवाया गया था। तो चलिए मिलकर यात्रा प्रारंभ करते हैं। मदन महल भारत के जबलपुर शहर में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने वाले सभी सुगम मार्ग हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताए हैं। मदन महल का यह प्राचीन किला शहर से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसके पास ही विश्व प्रसिद्ध बैलेंसिंग रॉक भी स्थित है, जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, इस तरह हम पहाड़ के निकट पहुंच चुके हैं। यहाँ वाहन की पार्किंग एवं खाद्य वस्तुओं की दुकानें भी बनी हैं। मदन महल तक पहुंचने हेतु हमें सीढ़ियों की चढ़ाई करनी होती है। इस पहाड़ी की चढ़ाई करते हुए सीढ़ियों के दोनों ओर दुर्गम वन क्षेत्र दिखाई देता है, जिसमें विशाल चट्टानें व जंगली पेड़ पौधे मौजूद हैं। मदन महल की यात्रा के दौरान सीढ़ियों की चढ़ाई करते हुए अर्ध मार्ग में हमें एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई देता है। इस प्राचीन मंदिर की खास बात यह है कि इसका निर्माण बिना किसी दीवारों या छत के द्वारा हुआ है। इसे शिलाओं के सम्मेलन से बनाया गया है। तो चलिए मिलकर इस प्राचीन स्थान की यात्रा करते हैं। मदन महल आने वाले सभी यात्री शिव मंदिर का दर्शन लाभ जरूर लेते हैं। आइए यहाँ भगवान शंकर का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर का निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया है। यहाँ की दीवारें, छत, सभी कुछ यह विशाल शिलाखंड ही हैं। मंदिर के इस भाग में खुला क्षेत्र है। यहाँ पहाड़ी की ऊंचाई से अति मनोहारी दृश्य दिखाई देते हैं। आइए अब हम मंदिर के अन्य भागों को निहारते हैं। मंदिर के पिछले भाग में भी एक छोटा मंदिर बना है, जो माता पार्वती को समर्पित है। चट्टानों से मिलकर बना यह स्थान अद्भुत है। इस स्थान की यात्रा मदन महल के अनुभवों को और रोमांचक बना देती है। आइए अब हम पुनः मुख्य स्थान की ओर बढ़ते हैं। पुनः सीढ़ियों की चढ़ाई करते हुए कई प्राकृतिक दृश्यों को निहारने का लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार इस दुर्गम पहाड़ी पर विभिन्न प्रकृति के अवयवों को निहारते हुए हम इसके सबसे ऊपरी सिरे पर पहुंच चुके हैं। यहाँ दूर से ही इस प्रसिद्ध राष्ट्रीय धरोहर के दर्शन लाभ होने लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हम इस महान प्राचीन दुर्ग तक पहुंच चुके हैं। आइए इसके विभिन्न भागों को निहारें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस अति विशाल
चट्टान के सम्मित बने इस किले की छवि देखते ही बनती है। आइए किले के भीतर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। मदन महल का यह किला प्राचीन होने के पश्चात भी अति सुदृढ़ व मजबूत स्थिति में अवस्थित है। ऊपर मुख्य स्थान पर सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जाता है। सीढ़ियों की बनावट थोड़ी सकरी किंतु सुदृढ़ है। अतः अब हम किले के सबसे ऊपरी भाग में पहुंच चुके हैं। ऊपरी भाग में 2 छोटे कक्ष बने हैं। यहाँ संपूर्ण निर्माण कार्य पत्थर पर की गई कारीगरी का शानदार उदाहरण है। कक्ष की भीतरी बनावट अति विशिष्ट है, जिसमें प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला देखने को मिलती है। कक्ष में गालों एवं रोशनदान का भी निर्माण दिखता है। कक्ष की बनावट व आकार देखकर लगता है यह कक्ष महल के अति विशिष्ट व्यक्तियों का हो सकता है। मुख्य कक्ष के पास ही एक अन्य कक्ष बना हुआ है। यह कक्ष मुख्य कक्ष से अपेक्षाकृत छोटा है। इस कक्ष में एक प्राचीन गुप्त सुरंग का मार्ग भी बना है, जो वर्तमान समय में सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। इन कक्षों के बाहर खुला क्षेत्र है। इस खुले भाग में सैनिक टुकड़ियां सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा तैनात रहा करती थी। यहाँ इस ऊंचाई से देखने पर महल के अन्य सभी स्थानों की निगरानी का कार्य किया जा सकता है। यहाँ से सैनिक महल की सुरक्षा के साथ साथ कई मीलों दूर हो रही हलचल का भी अनुमान लगा सकते थे। इतनी विशिष्ट बनावट व अपनी ऊंचाई पर स्थित होने की भौगोलिक स्थिति से शत्रुओं के आक्रमण व हमलों से बचाव का कार्य भी सुलभ हो जाया करता था। इसी कारण इस महल का उपयोग सैनिकों द्वारा वॉच टावर के रूप में भी किया जाता था। यहाँ इस ऊंचाई से शहर को देखना एक रोमांचक अनुभव प्रतीत होता है। आइए अब हम महल के अन्य भागों को निहारते हैं। प्राचीन समय में यह संपूर्ण किला एक अति विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें मुख्य वॉच टावर वाले किले को छोड़कर अन्य सभी स्थान वर्तमान में अति जीर्ण अवस्था में उपस्थित हैं। प्राचीन समय में यहाँ सैनिकों के निवास हेतु कक्ष, घोड़ों के लिए अस्तबल आदि भी बने हुए थे। आइए इस प्राचीन वैभवशाली महल के अवशेषों को देखते हैं। इस स्थान को देखने पर लगता है जैसे यहाँ एक जल कुंड रहा होगा। यहाँ इन गलियारों से होते हुए उस प्राचीन वैभवपूर्ण महल की छवि जीवंत हो उठती है। मदन महल का संपूर्ण परिसर एक विस्मय का द्योतक भी है। यहाँ इतनी ऊंचाई पर भी इतने विशाल पैमाने पर महल का निर्माण भारत के प्राचीन एवं उन्नत विज्ञान तथा मानवों की श्रमशीलता का उदाहरण है। मदन महल के बारे में एक कहानी यह भी प्रचलित है कि यहाँ 2 सोने की ईंटें गड़ी हुई हैं, जिसे अब तक कोई भी नहीं खोज पाया है। असल में यह कहानी एक कहावत के कारण प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है। मदन महल की छाँव में 2 टांगों के बीच जमा गड़ी 9 लाख की 2 सोने की ईंट। कई विशेषज्ञों की टीम भी इस रहस्य को अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। आज यह प्राचीन स्मारक भारतीय
पुरातत्व विभाग की देखरेख में हैं। आज कई इतिहास प्रेमी व पर्यटक मदन महल की यात्रा करने यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने संपूर्ण मदन महल की यात्रा की। हमारी आज की यात्रा के संबंध में आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखते रहिए भारत की यात्रा यूट्यूब चैनल को। नियमित अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई यात्रा में नए स्थान पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।